इस फ्रेम पे बैग बनाने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि जब भी हम इस तरह के फ्रेम यूज़ करते हैं, वैसे इसका फ्रेम का नाम ट्यूबुलर फ्रेम है और अलग अलग नाम है इसके। आप सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा सही पता चल जाएगा। और इस पे मेरे पास ये लेदर चढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इसमें होल है। तो अच्छा, इसको पहले आप इस तरह से खोल लें, क्योंकि जब भी हम कोई फ्रेम पे काम करते हैं तो उसकी बेस मायने रखती है, ठीक है। हम बेस किस तरह से बना रहे हैं, अगर हम बेस सही बनाएंगे तो हमारे बैग का साइज जो शेप होती है वो भी सही आएगी, ठीक है। अब आप इसको खोल के इस तरह से रखें। इसके दो तरीके होते हैं बनाने के, क्योंकि ये मेरे पास फ्रेम छोटा है तो बेस भी मैं इसी हिसाब से बनाऊंगी, और जो बड़े फ्रेम होते हैं इससे बड़ा साइज होता है, फिर उसका बेस बनाने का थोड़ा सा अलग तरीका होता है। फिर वो इस तरह से चौकोर नहीं बनेगी। इस तरह से जब हम फ्रेम बंद करेंगे, ठीक है, इस तरह से हाफ बनेगी, ठीक है। वो मेजरमेंट करके फिर आता है वो बेस का साइज। और मैं आपको इसमें समझा देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास है। और सबसे पहले आपने इसका साइज़ लेना है, ठीक है। साइज़ इसके ऊपर से नहीं लेंगे, ठीक है। इसके अंदर वाला साइज़ लेना है हमें, ये अंदर वाला साइज़, ठीक है। ये इसके यहाँ से ये मेरे पास आ रहा है 5.5, यानी कि 5.5 है यहाँ से ये वाला। और जब मैंने इस तरह से इसका साइज़ लिया, यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 6, यानी कि 6 इंच, ठीक है। 6 इंच और 5.5 इंच का मैंने एक चौकोर डब्बा बनाया कागज़ पे इस तरह से, ठीक है। ये चौकोर डब्बा बनाया, यहाँ से मेरा 6 इंच और यहाँ से मेरा 5.5 इंच, ठीक है। जब मैंने इस तरह से डब्बा बना लिया, कागज़ को मैंने इस तरह से फोल्ड किया, ठीक है। ये इस तरह से फोल्ड किया और यहाँ पर इसके कॉर्नर को मैंने हल्की सी शेप दे दी है। ये शेप भी मैं बता देती हूँ कि मैंने ये स्केल रखा और इसको यहाँ से इस तरह से शेप दे दी, बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। हल्का सा शेप देने के बाद अब बारी आती है इसकी होल की, क्योंकि हमें ये जो बेस होती है वो बनी बनाई नहीं मिल रही। तो मैंने पहले भी आपको इस लेदर का बताया हुआ है कि हम इस पे किस तरह से बेस बनाएंगे। वही शीट लेदर की मैंने यूज़ की है इसके अंदर, ठीक है। फिर अच्छा, ये हो गया। इसके बाद हम इसके ऊपर होल किस तरह से करेंगे कि हमारा बिल्कुल सही आ जाए। अच्छा, जब हम इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं ना, तो आपने ये देखना है कि यहाँ कॉर्नर पे आपका एक एक होल आना चाहिए, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप याद रखें कि जब भी हम कोई बेस बनाते हैं ना, उसके अगर हम इस तरह फोल्ड करेंगे तो उसका जो ये फोल्ड वाली लाइन है वहां पर एक होल आना चाहिए, ठीक है। ये देखें, जब मैंने खोला कागज़ को तो ये मेरी फोल्ड लाइन थी, यहाँ पर एक है, और जब मैंने यहाँ से इसको खोला तो यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए है ताकि आपकी जो बेस में आपके स्टिच होते हैं वो सही आए, वो हर जगह से बराबर होने चाहिए। तो ये सोच समझ के आप इसमें होल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेजरमेंट इसकी की, ये पूरा बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको बता देती हूँ, ये मेरे पास 2 कॉर्नर है। अब इसका मैंने यहाँ का सेंटर लेना है, ठीक है। मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया, ठीक है। जब मैंने इस तरह से फोल्ड किया, यहाँ पर मेरे पास लाइन आ गई और यहाँ पर मैंने एक होल किया, ठीक है। उसके बाद मैंने हाफ इंच का निशान लगाया, ठीक है। हर एक होल मेरा हाफ इंच का है, ठीक है। मैंने यहाँ पर जब देखा मेरे पास हाफ इंच पे बिल्कुल सही होल आ रहे हैं, ठीक है। ये देख लें, ये पूरी लाइन, और एक साइड पे हल्का सा जो है फर्क आया है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर ये हाफ है, यहाँ पर ये थोड़ा सा आगे चला गया, यहाँ पर ये थोड़ा सा, और इसका फासला थोड़ा सा कम है, बस हाफ से 2 पॉइंट कम है, तो इसमें ये चलेगा, ठीक है। लेकिन ये आप याद रखें कि कॉर्नर पे आपके होल होने चाहिए, ठीक है। ये बेस समझ आ गई। और इस बेस को मैंने इस शीट पे रखा और इसकी कटिंग की, और इसी तरह से मैंने इसके ऊपर होल कर लिए। ये मेरी बेस तैयार हो गई है, ठीक है। अब ये बेस जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब हमने इसको हार्ड करने के लिए इसमें शीट लगानी पड़ेगी हमें, जाहिर सी बात है, और कुछ तरीका नहीं होता इसको हार्ड करने के लिए। तो मेरे पास ये बड़ी शीट है, ठीक है।
ये बिग होल वाली तकरीबन इसका एक होल जो है वो 5 mm का है। ठीक है, इस तरह से आप ये देख लें। बड़ी शीट है मेरे पास, अगर आपके पास छोटी शीट है छोटे होल वाली, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सेम इसी साइज़ की काटी। ठीक है, इस साइज़ की काटी और यहाँ से इसके एक एक कॉर्नर मैंने निकाल दिए। ठीक है, ये इस तरह से इसकी कटिंग की है। ठीक है, सेम साइज़ होना चाहिए आपकी शीट का भी और बेस का भी। ठीक है, ये बेस का तरीका हो गया, आपको समझाना था क्योंकि मैं जब कोई भी क्लास देती हूँ तो उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देती हूँ, क्योंकि बंदा जब शुरू से ही उसको नहीं समझ आएगी तो फिर वो आगे बैग कैसे बनाएगा। ठीक है, और अगर फिर भी इसमें आपको कुछ भी मसला हो या कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, जैसे आपको सही लगे आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हमें यहाँ से ये समझ नहीं आया। ठीक है, ये हो गई इसकी बेस, और ये बेस आपको मैं दिखा देती हूँ। ये इसके अंदर इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम शुरू करते हैं। मैं ब्लैक थ्रेड से इसको बनाऊंगी। मैंने शीट को जो है वो इसी के साथ मैंने ऐसे ही करना है, मैंने अलग से नहीं लगाना। ठीक है, अगर आपके पास छोटी होल वाली शीट है तो फिर वो आपको अलग से लगानी पड़ेगी। इसकी जो पहले वीडियो मैंने लेदर बेस का बताया था उसमें मैंने कंप्लीट जो है बताया हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, इसको शुरू करते हैं। और मैं इसकी ये 6 इंच वाली है यहाँ से साइड। ठीक है, ये लंबाई वाली है, इस तरह से लगेगा ये यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करूँगी मैं, क्योंकि हमारा जो फ्रेम का सेंटर है वो ये है। ठीक है, मैंने भी बेस का यहाँ सेंटर है तो यहाँ से मैंने शुरू करना है। हर एक होल में आपने 3 सिंगल क्रोशे लेने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने 2 लिए हैं, जब राउंड पूरा घूम के आऊँगी फिर यहाँ पर 1 लूँगी। तो आपने इस तरह से हर एक में 3 सिंगल क्रोशे लेने हैं, यानी कि 3 ऐसे करने हैं। अच्छा, कॉर्नर पे मैंने थोड़ा सा जो है वो अपने बैग की ज़रा शेप अच्छी लानी है, तो मैंने यहाँ पर 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। ठीक है, इन तीनों होल में मैंने 4-4 ऐसे करने हैं कॉर्नर पर, बाकी सब में 3-3। अच्छा, अगर आप कॉर्नर पे 5 भी कर दें तो भी जो है वो गड़बड़ नहीं होगी। 5 से भी आपका जो है ये कॉर्नर अच्छा बन जाएगा, क्योंकि जब हम कॉर्नर पे आते हैं और जब हम ऊपर बैग बनाना शुरू करते हैं तो हमारी बेस से जो है वो अंदर चला जाता है, यानी कि इस तरफ आ जाएगा, लेकिन हमें बाहर की साइड पे उसकी शेप लाने के लिए उसकी बाहर की साइड पे हमें उसको निकालना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ कॉर्नर पे ज़्यादा ऐसे करते हैं। यहाँ पर मैं 5 ऐसे ले रही हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट वाले में 4। ठीक है, इसी तरह से आपने पूरा इसको कंप्लीट करना है। ये कॉर्नर के 3 ऐसी, एक में जो बीच में है कॉर्नर पे बिल्कुल उसमें 5 और साइडों में 4-4 और बाकी सब में 3-3 आपने ऐसे ही करने हैं। ये बेस कंप्लीट हो गई है। स्टार्टिंग में मैंने यहाँ 2 बनाए थे, अब यहाँ पर मैं दोबारा 1 बनाऊंगी तो मेरे पास यहाँ 3 हो जाएंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, और उसके बाद
ठीक है, उसके बाद हमने जो हमारे पास पहली चेन थी उसके अंदर हमने ऐसी करना है कि इस तरह से, और बाकी अब हम सब स्टिच में एक एक ऐसी की लाइन लेंगे। ठीक है, और इसको आपने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाना, लूज़ रखना है, क्योंकि इसके ऊपर हमने थोड़ी सी जो है एम्ब्रॉयडरी करनी है, तो इस वजह से हमने इसको हल्का हाथ से ही बनाने हैं, यानी कि ज़्यादा इतना हार्ड नहीं करना कि इसमें सुई नहीं जाए। ठीक है, आपने ये देखना है कि इसको थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट हाथ से ही बनाना है, क्योंकि मैं बाकी बैग में अब लोगों को बोलती हूँ कि टाइट बनाएं, क्योंकि बैग की जो है वो शेप सही आती है, लेकिन इस वाले में मैंने आपको कहा है कि थोड़ा सा हाथ जो है वो आप हल्का रखना है, ताकि हम जब इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करें तो हमारी सुई इजीली इसके अंदर से निकल आए। ठीक है, इस तरह से आपने पूरा राउंड ऐसे का लेना है यहाँ तक। ये लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है, और आप यहाँ पर स्टार्टिंग वाली साइड पे आप एक मार्क पिन लाजमी लगा लीजिएगा, ताकि हमें ये याद रहे कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। अच्छा, इसके ऊपर मैं कोई भी फ़िलहाल डिज़ाइन नहीं डाल रही, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करनी है, वो वैसे ही जो है वो मोटा हो जाएगा और थिक हो जाएगा और फ्लावर लगेंगे इसके ऊपर। तो मैं सिंपल इसको पूरा एसी से बनाऊंगी, यानी कि सिंगल क्रोशे से मैंने इसको पूरा कंप्लीट करना है। और मेरी एम्ब्रॉयडरी ऐसी होगी कि पूरी जो है ये ब्लैक लाइन, जितना भी हमारा ब्लैक हिस्सा होगा वो तकरीबन छुप जाएगा, हल्का हल्का सा कहीं कहीं नज़र आएगा। ठीक है, तो मैंने इसको सिंपल जो है वो ऐसी से बनाना है, और लूज़ हाथ से। ठीक है, ज़्यादा भी लूज़ नहीं कि बिल्कुल ही अजीब सा लगे, लेकिन जो है मैं अपने हिसाब से जो है वो इसको लूज़ बना रही हूँ। ठीक है, इस पर कोई भी चेन नहीं है, कोई भी स्लिप स्टिच नहीं है, बस राउंड राउंड करके आपने इसको कंप्लीट करना है। इस तरह से बैग कंप्लीट किया था मैंने, और मैंने यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर लगाए, और यहाँ पर ये 5 पेटल के मैंने क्रोशे से बनाए हैं फ्लावर्स। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि इसके ऊपर मैंने कढ़ाई करनी है, तो उसके लिए ये इस तरह से रिंग बनाने हैं, और उसके अंदर 11 या 10 ऐसे करने हैं। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे आपने काफ़ी सारे रिंग बनाने हैं। ठीक है, काफ़ी है, मतलब काउंटिंग नहीं कर सकते, लेकिन आपको जितने आपके बैग पे लगेंगे आपने उस हिसाब से बनाने हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है, ये देखें। ठीक है, इस तरह से ये लगेंगे जगह जगह पे ना, और इसी से ये सारा पूरा बैग फिल होगा। ठीक है, थोड़ा सा जो है मैंने यहाँ पर स्टार्ट करके रखा था कि यहाँ इस तरह से आपने जहाँ आपको जो जगह लगती है, जहाँ भी आपको सही लगता है, आपने यहाँ पर इसको फिल करना है। ठीक है, पूरा बैग आपने इसी तरह से ये इस तरह से फिल होता जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर ये लाइनें डालने के लिए वाइट आप कलर ले लें। ठीक है, वाइट कलर से आपने इसकी लाइनें बनानी है। ये ठीक है, नीचे से स्टार्ट होके ऊपर तक जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि इस पे लाइनें नज़र नहीं आती किसी भी चीज़ से। ठीक है, तो आपने वाइट कलर से आपने इस तरह से बना लेना है। ठीक है, ये हल्का हल्का आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह से आपने लाइनें स्टार्ट करनी है। ये
ठीक है, अब मैं इसको बता देती हूँ कि ये लाइनें किस तरह से बनेंगी। कि इस तरह से आपने ये लाइनें बनानी है। जिनको कढ़ाई आती है उनके लिए ज़्यादा इजी है ये बनाना। मुझे कढ़ाई बिल्कुल नहीं आती, इसलिए मैं इसी तरह से बना रही हूँ। कि ये इस तरह से देखें, आपकी ये लाइन पूरी यहाँ से यहाँ तक आ गई है। ठीक है, अब आपने ये बना के रखना है और आपने इसको इसी के साथ टाँकना है। ये इस तरह से, ठीक है। फिर आपने दोबारा से यहाँ नीचे नीडल लानी है, ठीक है, और दोबारा से एक और लाइन आप इस तरह से ड्रॉ कर लें। ठीक है, सेम वही तरीका आपने इस तरह से थ्रेड रखना है। ये इस तरह से आपने सारी जगह पे आपने इसी तरह से लाइनें बनानी हैं और इसी तरह से आपने ये रिंग टाँकते जाना है।
ठीक है, सारी जगह आपने फिल करनी है, कोई भी खाली नहीं छोड़नी है। ये बैग यहाँ तक कंप्लीट हो गया है पूरा। ठीक है, इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये सारी चीज़ें लगाई हैं कि इसकी अब इसके अंदर आप इनर लगा लें और अंदर से ये इस तरह से दिखेगा। और ये काफ़ी जो है वो मोटा हो गया है। देखें, ये इस तरह से बगैर किसी सहारे के यानी कि ये खड़ा है। ठीक है, और इसके अंदर लाइनिंग जो है वो सेम साइज़ की आप लगा के इसके अंदर अटैच कर लें। और कोई जिप वगैरह नहीं लगती इसके अंदर, क्योंकि इसमें हमने ये फ्रेम लगाना है, तो इसके अंदर कोई जिप नहीं है। अगर अंदर जिप पॉकेट लगाना चाहते हैं तो जिप पॉकेट लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने जो है वो सादी इसकी इनर बनाई है। ठीक है, ये इस तरह से आपने सारा लगाना है। अब मैं आपको इसके ऊपर फ्रेम लगाने का तरीका बता देती हूँ। ये इस तरह से मेरे पास रेडीमेड इनर था इसका, और इसमें साइड में 2 पॉकेट्स हैं। ठीक है, विदाउट जिप, इसमें जिप नहीं है। और आपने सिंपल जो है आपने इसके साथ कुछ नहीं करना। फ्रेम के साथ आपने ये जो हमने मार्किंग लगाई थी, या तो आप वहाँ पर लगी रहने दें, या आपने जब इनर लगाया तो उसकी जो सिलाई है उसके हिसाब से आपने ये वाला सेंटर, अपने फ्रेम का ये सेंटर और सिलाई का, ठीक है, इसको बिल्कुल इस तरह से आपने सेट करना है। ठीक है, अंदर की साइड पे पहले यहाँ कर लें। और हमारी बेस जो है वो बिल्कुल फ्रेम के साइज़ की थी, इसलिए इसका जो आप ये राउंड बोलेंगे इसको, ठीक है, वो भी फ्रेम के साइज़ का है। तो ये इजीली आराम से यह इसके अंदर इस तरह चला जाता है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है कि आपने जो सेंटर रखा है इसका फ्रेम का, वो बराबर होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी इस तरह से हो गया ना, तो आपका ये पूरा बैग टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है कि हमने जो सेंटर लिया था, ठीक है, इसको हाफ किया था, आपने उसी साइड पे इसकी जो ये वाली पिन है, ठीक है, ये वाली देखें, ये बिल्कुल एक साथ रखनी है। ठीक है, आगे पीछे नहीं करनी। आपने इस तरह से सेट कर लिया, ये देखें। ठीक है, इस तरह से सेट करने के बाद आपको 2 सुई चाहिए इस तरह की, जिसमें आपका पैराशूट थ्रेड
आ जाए। दोनों एंड्स पे आपने निडल डालनी है, ठीक है। ये देखें, ठीक है। मैंने जितना आपको इजी लगे धागा, आप उस हिसाब से धागा ले लीजिएगा। मैंने काफ़ी बड़ा लिया है ताकि मुझे धागा कट नहीं करना पड़े, एक ही धागे में मेरी सिलाई हो जाए, ठीक है। ये आपने सेट किया। अच्छा, इस फ्रेम के अंदर मैंने आपको दिखाए थे कि पहले से होल हैं, ठीक है। ये देखें, ये होल हैं। अब इसी के अंदर हमने इसको इसके साथ अटैच करना है। अगर ये आपका बार बार हिल रहा है तो आप इसके ऊपर पिन लगा लें ताकि ये हिले ना, ठीक है। इस तरह से आप इसके अंदर पिन डाल लें, ठीक है, ताकि ये सही जगह पर आए, ठीक है। होल्स के अंदर पिन डालनी है, इसके अंदर नहीं डालना, ठीक है, वरना ये यहाँ से निडल से ख़राब हो सकता है, ठीक है। इस तरह से सेट करके आप थोड़ी सी पिन लगा लें ताकि आपका फ्रेम जो है वो टेढ़ा ना आए। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको नीडल को यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ऊपर ऐसे किया है उसके अंदर आपने लगाना है। ये देखें, ठीक है। ये यहाँ से मैंने होल में से नीडल निकाली है और ये जो मेरी चेन है यहाँ पर, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से मैंने एक यहाँ से किया, ठीक है। इसको रख दिया मैंने यहाँ और दूसरी वाली नीडल उठाई उसके दूसरे होल में, ठीक है। ये देखें, उसके दूसरे होल में मैंने नीडल डाली और जहाँ तक ऐसे छूट रहे हैं मेरे, ठीक है, यहाँ पर चेन 1 2 3 मेरी 3 चेन छोड़ के तीसरे वाले होल में यहाँ पर नीडल आ रही है, ठीक है। ये इस तरह से मैंने, ठीक है। अब इसी होल में से मैं दोबारा अंदर की साइड पे नीडल डालूंगी। ये देखें, अगर आपको दूसरी तरह सिलाई करनी आती है, ये थोड़ी मुश्किल लग रही है, तो आप वो भी सिलाई कर सकती हैं, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको अगर नहीं आ रहा तो आप नहीं कर सकती, ठीक है। ये बहुत इजी रहती है सिलाई डबल नीडल से, ठीक है। इसको आप खींचेंगे और ये आपका जो टांका है ये टाइट हो जाएगा। सेम वही रिपीट करेंगे। नीडल इस तरह से होल में निकाली और जितने हमारे होल के मुताबिक ऐसे छूट रहे हैं हमने उतना छोड़ा और ये अपनी सुई इस तरह से बाहर निकाली। दोबारा हमने यही करना है, ये, ठीक है। अब ये वाली सुई रख देंगे, दूसरी वाली सुई उठाएंगे और उसी होल में से हमने दोबारा अंदर की साइड पे सुई डालनी है। ये देखें, और दोनों थ्रेड को पकड़ के जब हम खींचेंगे तो ये टांका काफ़ी टाइट हो जाता है। और ये लेदर स्टिच आता है, इसको जो लेदर क्राफ्ट होता है ना उसमें ये वाला स्टिच यूज़ होता है इस तरह से, ठीक है। अब आपने पूरे फ्रेम को इसी तरह से अटैच करना है। ये देखें, ये इस तरह से आपके पास स्टिच नजर आएंगे, ठीक है। दोनों साइड पे सेम स्टिच आएंगे आपके। ये देखें, ठीक, ये वाली लाइन इसी तरह से आपने पूरा फ्रेम इसी तरह से जो है वो अटैच करना है और सिलाई लगानी है। ये इसका फ्रेम मैंने इसके साथ जोड़ दिया है, ठीक है। ये इस तरह से आपका फ्रेम जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी टांका नहीं आया था, ठीक है। इस साइड पे ये देखें, ये खाली है यहाँ से क्योंकि ये क्लिप की वजह से यहाँ से खाली रहता है। अगर हम क्लिप के ऊपर भी धागा लगा देंगे यहाँ पर तो ये बंद नहीं होगा। और यहाँ पर जो खाली जगह थी वहाँ पर मैंने ये स्मॉल डी रिंग लगाया चेन के लिए। अगर आपको एक हैंडल इस तरह से नहीं चाहिए तो 2 आप हैंडल लगा सकते हैं, ठीक है। वो इस तरह से आप कर सकते हैं।
यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप डी रिंग लगाएंगे तो आपके 2 हैंडल बन जाएंगे, सही है। लेकिन इस फ्रेम के साथ जो है ये एक ही हैंडल आया है और इसके साथ इतनी बड़ी चेन है। चेन आप छोटी बड़ी कर सकते हैं, तो इसमें वो नहीं है, ठीक है। ये आपका बैग कंप्लीट है, सही है। ये ठीक है। जब आप इसको बंद करने लगें तो ये वाला जो साइड है इसको आप इस तरह से अंदर की साइड पे रखेंगे, ठीक है। अंदर की साइड पे रखेंगे तब ये फ्रेम बंद होगा। अगर आपने इसको बाहर की साइड पे निकाला तो इसकी बैग की जो शेप है ना वो सही नहीं आती। वैसे हम जब इसको बंद करने लगते हैं ये वाली साइड जो है वो खुद ही बाहर आ जाती है, लेकिन आप जब इसको बंद करें तब इसको इस तरह से कर लीजिएगा ताकि ये इजीली इस तरह ये बंद हो जाए। तो ये आपका बैग जो है कंप्लीट हो गया है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।